हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए लेट कोड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है अर्लीस्ट पॉसिबल डे फॉर फूल ब्लूम। इसमें क्या है कि हमें दो एरे दिया हुआ है। मतलब एक पहला एरे प्लांट टाइम, दूसरा है ग्रोथ टाइम। मतलब हमारे पास एन प्लांट होंगे। पहले प्लांट को लगाने के लिए मुझे कितना दिन का समय लगेगा, प्लांट टाइम। तो मतलब हम एक प्लांट लगाते हैं, उसको कुछ लगाने में समय लगेगा कुछ दिन, ठीक, और उसको फिर ग्रो करने में कुछ दिन समय लगेगा, जो ये बताएगा हमें। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कम से कम मुझे कितना दिन चाहिए कि सारे के सारे फ्लावर खिल जाए। ठीक है, तो हमें यही बताना है मिनिमम डे। चलिए आप ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है जिसको हमें लगाने में एक दिन लगते हैं, पहला प्लांट को। दूसरे प्लांट को भी लगाते हैं तो उसको एक दिन में एक दिन लगेगा समय लगाने में। ठीक, लेकिन जो पहला प्लांट है वो उसको खिलने में 5 दिन का समय लगेगा। उसको बड़ा होने में या खिलने में जो भी बोल दीजिए, उसको 5 दिन का समय लगेगा। दूसरे प्लांट को 2 दिन का समय लगेगा। आप बताइए कि हमें मिनिमम डे चाहिए, तो हम सबसे पहले कौन से प्लांट को लगाएं। चलिए इज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले हमने लगाया इस वाले प्लांट को जिसका ग्रो टाइम कम था। ठीक है, मान लीजिए हमने पहले दिन लगाया, ठीक, इसको लगा दिया पहले दिन, इसका काम खत्म इस प्लांट का। इस 5 वाले दिन को भी लगा लिया, जिसका ग्रो टाइम 5 था उसको भी लगा लिया। मान लीजिए अगर हम पहले वाले को यहाँ लगाते हैं तो ये कितना और एक्स्ट्रा डे लेगा, इसको चाहिए 2 दिन और। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 दिन खींच दिया। ठीक, अब दूसरे दिन हमने इसको लगाया था तो इसको कितना दिन और चाहिए, 5 दिन। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बताइए हमें कितना टोटल दिन लग गया। 5 दिन तो ये लगे, छठे दिन हम इसको लगाए थे, मतलब मान लीजिए, और ये टोटल 7 दिन हमको लग जाएंगे। अब चलिए हम रिवर्स करते हैं। अगर हम सबसे पहले किसको प्लांट करते हैं, जिसका ग्रो टाइम ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसको पहले लगा दिए, मान लीजिए पहले दिन हमने इसको लगा दिया, दूसरे दिन इसको लगा दिया। ठीक, पहले दिन अगर हमने इसको लगाया यहाँ पे तो ये कितना दिन एक्स्ट्रा और लेगा, 5 दिन, 1 2 3 4 5। और ये वाला कितना दिन लेगा, 2 दिन। ये इस दिन तो लगाए थे, 2 दिन ये और एक्स्ट्रा लेगा। तो हमें टोटल कितने दिन हो गए, 2 4 6, मतलब 6 दिन हमें लगेंगे खिलने के लिए। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि हम उन प्लांट्स को पहले लगाएंगे जिनका ग्रो टाइम ज्यादा होगा। ठीक, और ये सही भी है कि मतलब जिनका ग्रो टाइम ज्यादा है पहले उनको लगा दो, वो अपना धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे, फिर मैं थोड़ा और बाकी लोग को जिनका ग्रो टाइम कम है उनको आराम से लगाता जाऊंगा। तो यही है। तो इस प्रॉब्लम को इसे हमने इसी तरीके से किया है। तो हमने क्या किया, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लांट इसकी लेंथ फाइंड कर ली है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू, ये कितने कहां तक वेरी कर रही है, 10 की पावर 5 तक। ठीक है, तो हमने एक एरे बना लिया जिसकी साइज होगी 10 की पावर 5 प्लस 1। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, एक लूप लगाया एन, क्योंकि एन प्लांट थे हमारे पास। तो हमने क्या लिखा है, ए ऑफ ग्रो टाइम ऑफ आई। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे एक प्लांट था जिसका ग्रो टाइम 5 था, तो मैं 5th इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू में मैं 1 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मैं बोलता हूं किसी भी प्लांट का ये ग्रो टाइम 5 है, तो मैं एरे के 5th इंडेक्स पे जाऊंगा और उसमें क्या वैल्यू लिख दूंगा, प्लांट टाइम की वैल्यू लिख दूंगा। वही मैंने लिखा कि ए के आप कौन से इंडेक्स पे जाओ, जो ग्रो टाइम ऑफ आई है। ठीक है, ग्रो टाइम ऑफ आई यानी 5, आप ए ऑफ 5 में चले जाओ और वहां पे क्या है, प्लांट टाइम लिख दो। ठीक है, प्लांट टाइम कितना है, 1, यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 प्लांट का ग्रो टाइम सेम हो जाए। अगर मैं बोलता हूं 2 प्लांट है, एक का ग्रो टाइम 1 है, दूसरे का ग्रो टाइम 2 है, पर दोनों का इसका प्लांटेशन टाइम 1 दिन है, इसका 2 दिन है, और इसका क्या है, 3 दिन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक मेरे पास ऐसा प्लांट है जिसका ग्रो टाइम 3 है, और लेकिन ये वाला भी सम 3 है, मतलब कि ग्रो टाइम इसका 3 है और ये भी 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम वैल्यू को क्या है, यहाँ पे समेशन कर देना है, मतलब अगर जिन 2 प्लांट का ग्रो टाइम सेम हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने एरे के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इससे मुझे पता चल जाएगा। ठीक, और मैंने बोला कि पहले मुझे प्लांटेशन कहां से करनी है, पीछे से, मतलब जिसका क्या होगा, ये बड़ा होगा पीछे। ठीक है, तो मुझे वहां से करना है, मतलब जिसका ग्रो टाइम ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, एक करंट टाइम का नाम को बना दिया एरे 0, मतलब कि जो क्या करेगा, ग्रो टाइम को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस प्लांट को लगाया कितना टाइम को लगेगा, इसको लगाया तो कितना टाइम, ये हमारा क्या बताएगा, प्लांटेशन टाइम को ऐड करता जाऊंगा। ठीक, और ये मेरा आंसर है जो मुझे रिटर्न करेगा कि टोटल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पीछे से जो हमारे पास एरे थे, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड करना, क्योंकि मैंने बोला था मेरे को पहले प्लांटेशन उनको करना है जिनका ग्रो टाइम ज्यादा है, और ग्रो टाइम कौन सा है, वो इंडेक्स खुद है यानी। ठीक है, तो हम पीछे से कर रहे हैं। ये 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि एक ऐसा प्लांट जिसका ग्रो टाइम जिसका ग्रो टाइम 10 की पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए
यहाँ पे देखिए करंट टाइम में क्या किया, उस एरे में वैल्यू क्या होगी, वो प्लांटेशन टाइम है, ठीक है। तो उसको वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो मतलब कि इसको प्लांटेशन टाइम मेरा ये है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका प्लांटेशन टाइम 2 दिन लगता है, मान लीजिए 3 दिन, ठीक है। तो एंड इसको और कितना दिन मैक्सिमम लगेगा, मतलब अगर मैं इसको कर दूं 3 प्लस उसकी करंट वाली वैल्यू आई, मतलब कि इस प्लांट को लगाने में और ग्रो करने में कम से कम मेरे को इतने दिन तो लगेंगे। वही मैं मैक्सिमम वैल्यू को आंसर में डालते जा रहा हूं, मतलब हर बात में मैक्सिमम लेते जा रहा हूं, क्योंकि यही हुआ ना। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं आई क्या इंडिकेट करेगा कि ये किसी भी प्लांट का ग्रो टाइम है, ठीक। और इसकी जो ए आई वैल्यू होगी वो हमें बताएगा कि उस प्लांट का प्लांट टाइम है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं इस प्लांट को लगाता हूं तो क्या होगा, एक तो प्लांट टाइम तो मेरे को लगेगा प्लस ग्रो टाइम भी यानी आई भी लगेगा, मतलब कम से कम मेरे को इतने दिन तो लगेंगे। तो मैं यही वैल्यू को इसका करंट टाइम यानी प्लांटेशन टाइम प्लस आई, इनको मैं ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। मतलब इनको मैं मैक्सिमम कराते जाऊंगा और करंट टाइम को मैं ऐड करते जाऊंगा। आई होप आपको क्लियर होगा, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, इस सारा कोड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।